कारोबार के आगाज पर स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में 1128 पॉइंट से जायद का इजाफा। 100 इंडेक्स बुलंद तरीन सतह 1,29,327 अबूर कर गया। वाशिंगटन में पाकिस्तानी वफ्द और ट्रंप इंतजामिया के दरमियान मुज़ाकरात जारी। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत सेक्रेटरी कॉमर्स जवाद पॉल कर रहे हैं। अमरीका का पाकिस्तान के मादनियात सेक्टर में सरमायाकारी पर आमादगी का इजहार। अमरीकी सरमायाकारी 500 मिलियन से 1 अरब डॉलर तक होने का इम्कान। पाकिस्तान का अमरीका के साथ तिजारती हजम बढ़ाने के लिए तजावीज़। ट्रंप इंतजामिया की पाकिस्तान के टैक्स सेक्टर में भी सरमायाकारी करने की दिलचस्पी। अवाम को नए माली साल पर पेट्रोल पंप की सलामी। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 34 पैसे इजाफा। नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 10 रुपये 39 पैसे महंगा। फी लीटर 272 रुपये 98 पैसे। पेट्रोलियम क्लाइमेट सपोर्ट लेवी भी आयत। पेट्रोल डीजल और मट्टी के तेल पर 2 रुपये 50 पैसे लेवी आयत। पेट्रोल पर क्लाइमेट लेवी 75 रुपये 52 पैसे फी लीटर। हाई स्पीड डीजल पर लेवी 74 रुपये 51 पैसे मुकर्रर। अवाम पेट्रोल महंगा होने पर फट पड़े। सानह स्वाद पर महकमा आबपाशी की रिपोर्ट सामने आ गई। सैलाबी रैली की पेश की इत्तला के बावजूद समात इंतजामिया टस से मस न हुई। रिपोर्ट में कहा गया 27 जून को 6:30 पर ख्वाजा खेला से 6000 क्यूसेक पानी अखराज की इत्तला दी। 8:30 बजे ख्वाजा खेला से 26,000 क्यूसेक, 9 बजे 66,000 क्यूसेक पानी अखराज की इत्तला दी गई। ज़िले इंतजामिया के अलावा PGMA और दीगर इदारों को भी सैलाब की आगाही दी। को कॉल की, काफी कॉलें की, उठाते भी थे, रिसीव करते थे, कहते थे हम आ रहे हैं। आते आते उन्होंने घंटा लगा दिया। उनके पास भी सामान नहीं था, एक रस्सी के अलावा और कुछ नहीं था। फिर वो गए हैं कश्ती वगैरह लेने। कश्ती लेके वो 1 घंटे बाद आए हैं, लेकिन तब तक सब हमारे भी जी जो है वहां से बह चुके थे। दरियाई सवात में फंसे तमाम अफराद को बचाया जा सकता था। सानिया के अनी शाहिद और जांभक बच्चों के वालिद शहबाज की मॉर्निंग शो राइस एंड शाइन में गुफ्तगू। कहा, हम 1.5 घंटा मदद के मुंतज़िर रहे मगर कोई बरवक्त बचाने नहीं आया। रेस्क्यू वाले सिर्फ एक रस्सी लेकर आए। बाद में आने वाली कश्ती भी ठीक नहीं थी जिससे किसी को नहीं बचाया जा सकता था। हमें किसी माली मदद की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ जो होना था वो हो गया। सूबाई हुकूमत आइंदा के लिए फास्ट इक़दाम करे। सानह स्वात के बाद इंतजामिया का तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। अब तक 26 होटल्स और रेस्टोरेंट्स को मस्मार किया जा चुका। सियाहती मुकाम पर हर 9 में तजावजात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। एबटाबाद में भी आबी गुजरगाहों के तरफ 200 फुट पर तजावजात हटाने का काम जारी। दरियाए स्वात में डूबने वाले 18 अफराद में से एक बच्चा ताहा ना मिल सका। इमरान खान ने आज 26वीं तरमीम की बात की है। 26वीं तरमीम की वजह से उसके नतायज अब जाहिर होना शुरू हो गए हैं, जो आपको बिल्कुल मुकम्मल तौर पे गुलाम बनाया जा रहा है। इससे बेहतर है मैं भी जेल में ही सारा वक्त गुजार। उन्होंने कहा है कि इस गुलामी के निज़ाम से बेहतर है कि आप फौरन 10 मुहर्रम के बाद अपनी पार्टी को उन्होंने इंस्ट्रक्शन भेज दिया है कि आप तहरीक शुरू कर दें। बानी PTI की 10वीं मुहर्रम के बाद एहतजाजी तहरीक की हिदायत। अलीमा खान कहती हैं, बानी ने पार्टी के लिए हिदायत दे दी हैं जो सलमान अकरम राजा को बता दी गई हैं। आशूरा के बाद पार्टी एहतजाज का लाहेहमल देगी। बानी ने कहा कि लोगों की आवाज़ ख़त्म कर दी गई। इस गुलामी से बेहतर है मैं सारी ज़िंदगी जेल में रहूं। बानी ने पंजाब असम्बली में मज़ाहमत और अपोजिशन लीडर की तारीफ भी की। बानी को तन्हाई में कैद में रखा गया है। जेल में हकूक़ नहीं मिल रहे, किताबें भी नहीं दी जा रही हैं। 22 घंटे बंद रखा जाता है, सिर्फ 2 घंटे मिलते हैं। अलीमा खान को एक बार फिर बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। उस्मा खान और नौरीन खान की डयाला जेल में भाई से मुलाकात हुई। शाह महमूद कुरैशी समेत असीर रहनुमाओं की हुकूमत से मुज़ाकरात की हमायत। तहरीक इंसाफ के कैदी रहनुमाओं का मौजूदा क़यादत को ख़त हुकूमत से मशरूत मुज़ाकरात की तजवीज़ दे दी। लिखा, बानी PTI से मुलाकात पर मशरूत मुज़ाकरात किए जाएँ। मुल्क की तारीख के बदतरीन बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात हैं। लाहौर के असीर रहनुमाओं को भी इसका हिस्सा बनाया जाए।
PTI का मौलाना फजलुर रहमान से राबिता, अमीर JUI से हुकूमत ना गिराने की दरख्वास्त। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा KP हुकूमत गिराने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मौजूदा असम्बलियाँ बाशमूल KP हकीकी मैंडेट की हामिल नहीं हैं। विफाकी या सूबाई हुकूमत में आने में कोई दिलचस्पी नहीं। साफ, शफाफ, मुनसिफाना, गैर जानिबदाराना नए इंतखाबात होने चाहिए। PTI की मखसूस नशस्तों की बात के लिए सरजोड़ बैठक। इलेक्शन कमीशन का इजलास बेनतीजा खत्म, आज दोबारा होगा। राय के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को तहाल मुसद्दका अदालती फैसला नहीं मिला। JUI, नून लीग और दीगर जमातों की नई दरखास्तों के बाद दोबारा सीटों का कोटा तय होगा। इलेक्शन कमीशन की दरखास्तों के मुताबिक मुतल्लिका विंग्स को तैयारी की हदायत। टैक्स वसूली मिशन इम्पॉसिबल, FBR हदफ हासिल करने में नाकाम। हदफ में 2 बार कमी के बावजूद 165 अरब रुपए कम वसूल हुए। माली साल के फाइनेंस बिल पर मुकर्रर करदा हदफ के मुताबिक शॉर्टफॉल 1248 अरब रुपए रहा। कराची समेत सिंध भर के लिए तरक्याती पैकेज। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का बड़ा ऐलान, कहा आइंदा तिमाही में 40,000 नए असातिज़ा की भर्ती शुरू कर दी जाएगी। 4 नए IBA कम्युनिटी कॉलेजेस कायम करेंगे। कराची के लिए मुख्तस खसूसी तरक्याती पैकेज पर काम जारी है। सड़कों, पानी, सेवरेज और मास ट्रांजिट के मंसूबे जल्द शुरू होने जा रहे हैं। 50 इलेक्ट्रिक बसों के बाद मजीद 100 बसें अगस्त तक सड़कों पर लाई जाएंगी। पोलियो का खात्मा ख्वाब, मुल्क में पोलियो वायरस का एक और केस सामने आ गया। शुमाली वज़ीरिस्तान में 19 माह का बच्चा मोज़ीमर्स में मुब्तला। रवा साल खैबर पख्तूनख्वा से 8, मुल्क भर से 14 केस रिपोर्ट हो चुके। इसराइली फौज ने गजा में कैफे पर बम बरसा दिए। सालगिरह की तकरीब के दौरान 39 फ़लस्तीनी मौत की आगोश में चले गए। मारूफ फ़लस्तीनी सहाफ़ी और फिल्मसाज इस्माइल अबू हतब भी शहीद हो चुके हैं। खान यूनिस, जबालिया और दीर अल-बला पर भी फ़ज़ाई हमले। रिफा में खुराक की तलाश में निकले फ़लस्तीनियों पर भी हमला। भूख का शिकार 16 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। ताज़ा हमलों में मज़ीद 95 फ़लस्तीनी दम तोड़ चुके हैं। कोशिश है 7 जुलाई से पहले गजा में सीज फायर हो जाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू, कहा नेतन्याहू भी गजा में जंग खत्म करना चाहते हैं। गजा जंग के खात्मे के लिए नेतन्याहू के साथ साबित कदम रहूंगा। ट्रंप और इलॉन मस्क के दरमियान फिर ठन गई। अमेरिकी सदर का इलॉन मस्क को डीपोर्ट करने पर गौर। सहाफ़ी के सवाल पर अमेरिकी सदर ने जवाब दिया कि इस मामले पर हमें देखना पड़ेगा। शायद हम महकमा हुकूमती कारकर्दगी को इलॉन मस्क के पीछे लगा दें। ये महकमा वो मॉन्स्टर है जो शायद इलॉन मस्क को खा जाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का टैक्स बिल सेनेट से मंजूर। नायब सदर JD वेंस का वोट फैसला को निकला। सेनेट में वोटिंग 50-50 की बराबरी पर खत्म हुई। JD वेंस ने फैसला कुन वोट दिया। नए टैक्स बिल की बड़ी कामयाबी करार। मौशी पॉलिसियों पर अहम असरात मुतवक्के।